ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, कोई चिंता फिक्र नहीं, निश्चिंत हूँ। तो बाबा ने कहा, क्योंकि आपका अधिकार निश्चित है, अविनाशी है, इसलिए निश्चिंत हो। अधिकारों की चिंता होती है ना, ये नहीं मिला, वो ना मिला तो कब मिलेगा। अधिकार है बहुत सारी बातों के जो परेशान करते हैं। अब बाबा ने कहा, दुनिया वालों को भी अधिकारों की होड़ है, लेकिन उनको अधिकार मेहनत से मिलते हैं। पूरी दुनिया में आज अधिकारों की लड़ाई है। जनता सरकार से अपने अधिकार मांग रही है, सरकार जनता से मांग रही है। एक का अधिकार और दूसरे का कर्तव्य होता है। बच्चे माँ बाप से अधिकार मांगते हैं कि ये हमारा हक है, हमें दो, लड़ते हैं। और माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं, हमारा भी कुछ हक है, तुम्हारे फर्ज हैं। परंतु बाबा कहते, सारी दुनिया में जो अधिकार मेहनत से मिल रहे हैं, आपको बिना मेहनत के मिल गए। कैसे मिले? आप शिव बाबा का बच्चा बन गए। तो बच्चा बनना माना अधिकार लेना। बच्चा वर्षे का हकदार होता है। दुनिया में हकदार को भी अपने अधिकार के लिए आजकल बहुत सारी मेहनत, झगड़े हैं, बहुत सारे उसके अंदर बेईमानियाँ हैं, धोखे हैं। 4 बच्चे होते हैं, माँ बाप को एक तीनों का अधिकार हड़प लेता, पता नहीं चलता। तो उसमें झगड़ा है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ तो भगवान पर अधिकार है। तो बाबा का बच्चा बना और अधिकारी बना। अब इस अधिकार को प्राप्त करने की विधि बाबा सिखा रहे हैं कि सिर्फ याद रखो। क्या याद रखो? वहाँ रे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। बस ये याद न भूले, वहाँ रे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस अधिकार के नशे और खुशी में रहो। ये बेहद का अधिकार और नशा है। क्या याद रखना है? वहाँ रे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस अधिकार के, बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो। तो बाबा ने कहा, ये आप बच्चों का अविनाशी अधिकार है, कोई विनाश नहीं कर सकता। इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। कोई दुनिया का कानून भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अविनाशी अधिकार है, इसलिए निश्चिंत हो। क्योंकि निश्चय है कि मेरा अधिकार अविनाशी है, तो निश्चय निश्चिंत बना देता। स्वमान है ना आज का, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। तो किस आधार पर निश्चिंत हूँ? निश्चय के आधार पर। क्या निश्चय है मुझे? कि मेरा अधिकार अविनाशी है। मैं बाबा का बच्चा बना और अधिकारी बना, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। और मुझे याद है हमेशा, वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। तो मुझे कोई मेहनत नहीं है। तो बाबा ने कहा, सिर्फ एक काम करो,
कि अपनी सब जिम्मेवारियां बाप को सौंपकर चिंताओं से मुक्त हो जाओ। क्यों? जिम्मेवारियां भी बाबा हमें अपने अधिकार के कारण से ये भी अधिकार देता है कि जिम्मेवारी मुझे सौंप दोगे तो मैं करके दिखाऊंगा। ये भी हमारे अधिकारों की लिस्ट में है कि हमारे सब काम भगवान करता। सिर्फ बाबा ने कहा ये काम करो कि जिम्मेवारी बाबा को सौंप दो, सौंप के खुद चिंताओं से मुक्त होके जियो। और याद रखो बार बार कि मैं हूँ निश्चिंत आत्मा, मेरा अधिकार अविनाशी है। मैं शिव बाबा का बच्चा बना और अधिकारी बना, मेरे को कोई मेहनत नहीं है। बस बेहद के अधिकार के नशे में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। भगवान मेरा है, वो मेरे सब काम करता, मुझे क्या परवाह। बस ये वाला अंदर से विश्वास हिले नहीं, टूटे नहीं, तो फिर कोई भी प्रकार की घबराहट नहीं आएगी। तो चेक करो ये अधिकार कितना पकड़ा है, चेक करना पड़ेगा ना। लौकिक अधिकारों की ज़्यादा परवाह है या अपने इस ईश्वरीय अधिकार की ज़्यादा परवाह है? अगर कोई लौकिक के खींचातान में होंगे ना तो ईश्वरीय अधिकार भूल जाएगा। कहीं लौकिक में भी तो प्रॉपर्टीज़ की खींचातान होती है, अधिकारों की खींचातान होती है। इतना मुझे मिलना ही चाहिए, मेरा हक लगता है। बाबा कहते मेरे पे लगाओ हक, तो दूसरे वाला तो मैं सारा वैसे ही सुलटा देता हूँ, पर बाबा वाला हक भूले नहीं। ये स्मृतियों से काम करता है और कोई तरीके से काम नहीं करता। बच्चा तो बन गए, अधिकार के लायक तब बनेंगे जब इसको स्मृति में धारण करेंगे। स्मृति कौन सी? वाहरे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। ये आज कोशिश करके हम 100 बार याद करेंगे। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं उनका अधिकारी हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। कमाल है, भगवान ने मुझे अपने वर्षे के लायक बना दिया। तो उनका वर्षा तो संगम युग पर भी है, सतयुग में भी है। अभी ज्ञान समझ का वर्षा है, गुणों का, शक्तियों का वर्षा है। हम संतुष्ट रह सकते हैं, हर्षित रह सकते हैं, सुख और आनंद में रह सकते। ये वर्षा है कि मेरा बाप सुख का सागर, आनंद का सागर वर्षा है। सहन शक्ति वर्षा है, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति वर्षे के रूप में दे रहा है बाबा। तो ये विरासत है मेरी, सतयुग के राजघराना, वो महल मेरा वर्षा अधिकार है। तो मैं अधिकारी आत्मा हूँ। जैसे पता चले कि 10 साल बाद फलाना सारा शहर आपके नाम कर दिया जाने वाला है, तो ये 10 साल कैसे बीतेंगे? इस 10 साल में आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी छिन जाए, ना मिले, हाँ, थोड़ा बहुत सोना चांदी गुम हो जाए, कोई बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाए तो टेंशन होगा। भाई 10 साल बाद तो पूरा शहर अब मेरे नाम हो रहा, हो चुका है, बस उसके पेपर अपने हाथ में आने वाले हैं। तो अभी सतयुग आने में कितना बाकी है? उससे भी कम है ना। तो फिर यहाँ की छोटी मोटी बातों की हम क्या अधिकारों की चिंता लगा के बैठेंगे? ये कम ना हो जाए, ये छूट ना जाए, ये ना मिला तो
ये काम ना हुआ तो ना सही, अरे विश्व की बादशाही मेरे नाम लिखी गई है ना, बस थोड़े दिन रह गए हैं एग्जीक्यूट होने में। हमने तो ये चोला भी बदल के चले जाना है, इसलिए आज बाबा ने कहा स्मृतियों का खेल है, बार बार स्मृति में आता रहे कि मैं अधिकारी हूँ। जैसे बच्चे को याद आता रहता है ये फलाना प्लॉट बाप ने मेरे नाम किया हुआ, निश्चिंत रहता है नौकरी लगे ना लगे ये प्रॉपर्टी मेरी है, मिले जब भी, चाहे मिलनी हो बाप के शरीर छोड़ने के बाद, पर मालूम तो होता है ना जिस घर में बाप बैठा है मेरा ही तो है, निश्चिंत रहेगा फिर। तो बाबा भी हमें हमारा अधिकार दे रहे हैं ना, तो इसलिए कहते हैं निश्चिंत हो जाओ बच्चे, सारी जिम्मेवारियां मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारे सब काम करता हूँ। तो कौन हूँ मैं? निश्चिंत आत्मा। उतर रही हैं चिंताएं या है अभी भी कोई?